दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर है। इनमें कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। ऐसा ही एक मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है, जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के तिरुवरप्पुर में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर करीब 1500 साल पुराना है। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि वनवास के दौरान पांडव भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति की पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने वनवास समाप्त होने के बाद तिरुवरप्पुर में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ के मछुआरे ने मूर्ति को यहीं छोड़ने का अनुरोध किया था। मछुआरों ने भगवान श्री कृष्ण की ग्राम देवता के रूप में पूजा करनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद मछुआरे एक संकट में घिर गए। तब एक ज्योतिष ने उनसे कहा कि आप सभी पूजा ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, इसलिए भगवान की इस मूर्ति को आप समुद्र में विसर्जित कर दें। इसके बाद ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को एक समुद्री झील में विसर्जित कर दिया। कुछ समय बाद केरल में एक ऋषि विल्वमंगलम स्वामियार नाव से एक बार यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी नाव एक जगह अटक गई। लाख कोशिशों के बाद भी नाव आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनके मन में सवाल खड़ा होने लगा कि ऐसा क्या है जो उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने पानी में नीचे डुबकी लगाकर देखा तो वहां पर एक मूर्ति पड़ी हुई थी। ऋषि स्वामियार ने मूर्ति को पानी में से निकाली और अपनी नाव में रख ली। इसके बाद वह एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रुके और मूर्ति को वहीं रख दिया। किंतु कुछ समय बाद जब वह जाने के लिए उठे तो मूर्ति को उठाने की लाख कोशिश की, लेकिन वह वहीं चिपक गई। इसके बाद वहीं पर मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति में भगवान कृष्ण का भाव उस समय का है जब उन्होंने कंस को मारा था। तब उन्हें बहुत भूख लगी थी। इसी मान्यता की वजह से उन्हें हमेशा भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर स्थित भगवान की मूर्ति को भूख बर्दाश्त नहीं होती है, जिसकी वजह से उनके भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसे ग्रहण में भी बंद नहीं किया जाता है। पहले इस मंदिर का आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते ही मूर्ति पूरी तरह से सूख गई थी। कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। जब इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगना चाहिए, ऐसा नियम बनाया। आदि शंकराचार्य जी के आदेश के अनुसार यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को 11:58 पर बंद कर दिया जाता है और 2 मिनट बाद ही 12 बजे खोल दिया जाता है। इस मंदिर के पुजारी को कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो वह कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दे, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी न हो। इसके अलावा भगवान का जब जल अभिषेक किया जाता है तो विग्रह का पहले शरीर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है। उस समय भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इस घटना को देखकर लाखों लोगों को काफी असरज होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।